मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये भी रिवर्सल पैटर्न है। और मॉर्निंग स्टार हमें किसी भी चार्ट में बॉटम में सपोर्ट के पास देखना है और इवनिंग स्टार हमें किसी भी चार्ट में टॉप में देखना है, रेजिस्टेंस के पास। चलिए सबसे पहले समझते हैं मॉर्निंग स्टार। देखिए मार्केट में मान लीजिए इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस है और मार्केट लगातार फॉल करते हुए यहां अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया। अब इन पैटर्न्स को आप बहुत जल्दी जल्दी समझ सकते हैं क्योंकि बेसिक साइकोलॉजी ऑलरेडी आपने समझ रखी है। अब इसे समझाना काफी आसान हो जाएगा। और यहां पर आने के बाद जैसा आप मॉर्निंग स्टार देख रहे हैं, एक रेड कैंडल इस तरीके से यहां पर बनता है। अब इस रेड कैंडल के बनने के बाद यहां पे क्या होता है, जो बेयर्स यहां पे ताकत लगा के मार्केट को यहां तक लेकर आए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक लेकर आए, और यहां पर अगली कैंडल एक छोटी सी कैंडल बनती है, इस तरीके की कैंडल। मान लीजिए यहां पे ऐसी एक कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आती है। अब ये कैंडल ये तो रेड हो सकती है, ग्रीन कैंडल होती है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो बीच में आप डोजी देख रहे हैं, ये एक न्यूट्रल कैंडल है। न्यूट्रल कैंडल की विशेषता क्या होती है, इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और दोनों तरफ विक होता है। मतलब इस रेड कैंडल को आप देखिए, ये तो एक डिसीजिव कैंडल था, ये मार्केट को नीचे की तरफ लेके जा रहा था, एक बेरिश मूवमेंट दिखा रहा था। लेकिन इस कैंडल को देखिए, ये इनडिसिजिव कैंडल है, ये एक न्यूट्रल कैंडल है। ना तो ये अपसाइड के मूव दिखा रहा है ना डाउन साइड के मूव दिखा रहा है। अगर ये इस तरीके से ग्रीन भी बन जाती, मान लीजिए इस छोटी बॉडी के साथ ऐसा ग्रीन भी बन जाता, तो भी इसका नेचर वही रहने वाला था। ना ये अपसाइड का पावर दिखा रहा है ना डाउन साइड का, मतलब एक तरीके से न्यूट्रल कैंडल है। तो इस कारण इसे न्यूट्रल या इनडिसिजिव कैंडल कहते हैं। तो जब मार्केट में इस तरीके से बॉटम में एक बेयरिश ट्रेंड के बाद एक न्यूट्रल कैंडल बन जाए, मतलब यहां पर आने के बाद इस पोजीशन में ट्रेडर्स जो हैं इनडिसिजिव कंडीशन में है, ना तो मार्केट ज्यादा ऊपर गया ना यहां से मार्केट ने फॉल किया। और इसके बाद क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल यहां पे इस तरीके से फॉर्म हो जाती है। ये हो गया हमारा इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल। अब इस चीज को समझिएगा। देखिए क्या हुआ, मार्केट में यहां से ये फॉल था, फॉल होने के बाद एक रेड कैंडल बना, जो कि स्वाभाविक है, फॉल में रेड कैंडल बन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे इस कैंडल बनने के बाद मार्केट में थोड़ा सा ठहराव आया, एक इनडिसिजिवनेस को यहां पे मार्केट ने दिखाया। और अचानक इस लो के बाद मार्केट ने क्या किया, यहां पे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दिया। अब इस पैटर्न को समझिए, यहां से यू टर्न लेते हुए मार्केट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो यहां पे मार्केट ने इस तरीके से एक लो लगाया। अब लो इसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि तीनों कैंडल के विक जो है सेम हो सकता है न्यूट्रल कैंडल का विक इतना नीचे हो जाए, या फिर हो सकता है ये जो ग्रीन कैंडल इसका विक यहाँ आ जाए, या हो सकता है रेड कैंडल का विक यहाँ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लो जो रहेगा उस लो को यहाँ पे आपको मार्क करके रखना है। मतलब अगर मान ले यहाँ पे इस कंडीशन में विक इसकी ऐसी थी, तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगा दिया, ये मार्केट का लो है। और इसके बाद बेयर्स मार्केट को और नीचे नहीं लेकर जा पाए, बल्कि क्या हुआ, बुल्स ने यहां पे पोजीशन बनाना चालू कर दी, जिसके डर से बेयर्स ने भी यहां पे अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, और मार्केट और नीचे नहीं गया। मार्केट का और नीचे नहीं जाना इस बात का संकेत है कि यहां पे बेयर्स ने अपनी पावर लगाना छोड़ दी है, कहीं ना कहीं वो हथियार डाल दिए हैं, या उन्होंने मार्केट पर स्ट्रेंथ खो दिया है। और बुल्स यहां पे मार्केट को ओवरटेक करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे बुल्स में पोजीशन बनते नजर आ रही है, जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रही है। कहीं ना कहीं यहां से मार्केट में इस तरीके से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और इस कैंडल बनने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि यहां पे कम से कम इस पोजीशन में बेयर्स तो हावी नहीं है। अब देखिए, अगर यहाँ पे वाकई में बेयर्स हावी हैं अभी भी, तो अब क्या होगा, यहां पर आने के बाद बेयर्स क्या करेंगे, फिर से मार्केट को ऐसा नीचे ले जाएंगे और इस तरीके से एक और रेड कैंडल यहाँ पे बन जाएगी। तो हम मान सकते हैं कि यहां पे मार्केट अब और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगेन एक ग्रीन कैंडल और फॉर्म हो जाए, इस तरीके से यहां पे एक ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है, तो यहां पे इसका अर्थ क्या निकलेगा, मार्केट जो लगातार इस तरीके से फॉल कर रहा था, यहां पे मार्केट ने लो लगाया, एक ग्रीन कैंडल यहां पे अच्छी यहां पे फॉर्म हुई, और इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर भी मार्केट यहां पे गया है। मतलब बुल्स पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गए हैं, बुल्स ने पूरी तरीके से सिचुएशन को ओवरटेक कर लिया है, बेयर्स ने पूरी तरीके से हथियार डाल दिया है, और इस रिवर्सल के बाद मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। और ये लो जो होगा पहले वाले सिचुएशन की तरह हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसकी साइकोलॉजी ऑलरेडी आपने समझ रखी है। और इसके हाई के बाद, इस ग्रीन कैंडल के हाई के टूटने के बाद, यहां पर आप बहुत ही अच्छी एंट्री बना सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, इसका लो।
और कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, वो आपका फाइनल टारगेट होने वाला है। और इस तरीके से यहाँ पे रिवर्सल सिग्नल मार्केट में देखने को मिलता है और ये कहलाता है मॉर्निंग स्टार। और इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं ये बेरिश की शाम ढल चुकी है और यहाँ पे सूर्य का उदय हुआ है, मॉर्निंग एक भोर का तारा यहाँ पे जन्म लिया है, और जिसके बाद मार्केट अब लॉन्ग साइड में अच्छी एंट्री हमें देने जा रहा है। तो ये इसके अंदर की साइकोलॉजी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसका जस्ट अपोजिट अगर आप देखें तो ये होता है इवनिंग स्टार, जहां पे मान लीजिए मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ कहीं आने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म होती है। इसके बाद एक न्यूट्रल पैटर्न यहाँ पे इस तरीके से बनते नजर आता है, और अगेन कोई रेड कैंडल यहाँ पे मार्केट में टॉप में अगर मिल जाए तो यहाँ क्या होगा, अगेन वही साइकोलॉजी, यहाँ पर हाई लगने के बाद, इस हाई लगने के बाद इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला है। जो बुल्स थे उन्होंने यहाँ पे मार्केट में कंट्रोल खो दिया है, बियर्स ने मार्केट में कंट्रोल पा लिया है, और ये अब मार्केट में एग्रेसिव हो गए हैं बियर्स। और यहाँ पर इसके लो के टूटने के बाद अगर अगेन एक रेड कैंडल यहाँ पे बनते नजर आती है तो यहाँ पे हमें एंट्री बना लेना है। ये हमारा स्टॉप लॉस है इस सिचुएशन में, और इस तरीके से नेक्स्ट सपोर्ट तक हम अपना टारगेट बना के इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद है मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार आपको समझ में आ गए।